एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस उपयोगी विषय को लेकर आई हूँ वो है पृथ्वीराज रासो। जो भी छात्र और छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विशेषकर जो हिंदी से संबंधित हैं उन परीक्षाओं में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीजीटी या पीजीटी में, तो उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। पृथ्वीराज रासो से भी एक दो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, जिसे हमारे हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य माना गया है और कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक और कुछ विद्वानों ने अर्ध प्रमाणिक और कुछ विद्वानों ने इसे अप्रमाणिक माना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान, अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों को जानेंगे। पहले पृथ्वीराज रासो का परिचय देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं, कवि हैं, वो हैं चंदवरदाई। कहा जाता है चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे, दिल्ली के राजा थे, उनके ये मित्र थे और उनके राज दरबारी भी थे और उनके सामंत भी थे। और ये भी कहा जाता है कि इन दोनों का जन्म एक ही तिथि को हुआ था और एक ही तिथि को इन दोनों की मृत्यु हुई थी। तो कवि का नाम हुआ चंदवरदाई, जो कि 1168 में इनका जन्म हुआ था और समय है इसमें 69। समय कहा गया है, जैसे अध्याय को कहा जाता है, अध्याय और सर्ग कहा जाता है, पहले उस समय समय कहा जाता था। तो जो इसमें अध्याय हैं वो हैं 69 और छंद है इसमें 68। रस है इसमें वीर और श्रृंगार और प्रधान रस इसमें वीर ही है। शैली है इसकी पिंगल और डिंगल का नाम आपने सुना ही होगा। जो राजस्थानी ये अपभ्रंश और राजस्थानी जो मिलाकर बनती है उसे कहते हैं हम पिंगल भाषा। ठीक है, अपभ्रंश और ब्रजभाषा मिलाकर बनेगी आपकी पिंगल, और राजस्थानी और अपभ्रंश मिलाकर बनती है आपकी डिंगल भाषा। तो ये पिंगल भाषा शैली जो है बहुत ही कोमल और माधुर्य भाव वाली होती है। पृथ्वीराज रासो को चंदवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। जब चंदवरदाई गजनी के लिए गए थे अपने मित्र की सहायता के लिए, पृथ्वीराज की सहायता के लिए, तब ये इस महाकाव्य को इस कृति को अपने पुत्र को सौंप गए थे कि जो अंतिम जो होगा इसकी परिणति होगी वो तुम्हें लिखनी होगी। तो इसके जो अंतिम भाग है वो जल्हड़ ने पूरा किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना शुक शुकी संवाद रूप में हुई है। ये भी एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। शुक शुकी संवाद के रूप में किसने पृथ्वीराज रासो की रचना मानी है? तो वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और इसका सबसे बड़ा जो अध्याय है, जो कि समय कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा अध्याय है कन्वज या कन्नौज युद्ध। आइए बात करते हैं इसे प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों की। तो जान लेते हैं वो कौन कौन हैं और इन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि वैसे ये चीज़ें याद करनी बहुत ही कठिन होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रिक के माध्यम से याद करें तो ये आसानी से याद हो जाती हैं। तो जो प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनके नाम है मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु और कर्नल टॉड। तो इसके ट्रिक आप ऐसे तो बहुत सारे हो जाते हैं विद्वान, लेखक, कवि, तो ऐसे तो हम याद नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम किस तरह से आप ट्रिकों को याद कर लेंगे। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और आप एकदम से ट्रिक पर ध्यान देंगे तो तुरंत ही आपको याद आ जाएगा, जो वहाँ पर ऑप्शन में दे रखे होंगे कवि या लेखकों के नाम। तो इसकी ट्रिक हमने बनाई है मोहन विष्णु सुंदर दास मिश्री लेने। तो ये मोहन से मोहनलाल, विष्णुलाल से विष्णु
और श्याम सुंदर दास से सुंदर दास। तो मिश्री, मिश्र बंधु से मिश्री, लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लय में तो आपको बनानी होगा। लेने टांड पर चढ़े, मोहन विष्णु सुंदर दास मिश्री लेने टांड पर चढ़े। तो आप इस तरह से प्रमाणिक वाले जो विद्वान हैं आप इनको याद कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों को देखते हैं। अभी हमने देखा प्रामाणिक मानने वाले विद्वान और उनकी ट्रिक देखी। अब हम देखेंगे अर्ध प्रमाणिक, जिसने पृथ्वीराज रासो को जो अर्ध प्रमाणिक मानना है उन विद्वानों के नाम जान लेते हैं। तो अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय और अगरचंद नाहटा। तो इनकी ट्रिक देख लेते हैं। इनकी ट्रिक हमने बनाई है। आधे प्रमाण की कथा मुनि ने अगरबत्ती जला 1000 बार सुनी। आधे प्रमाण से मतलब है अर्ध प्रमाणिक। आधे प्रमाण की कथा मुनि से, मुनिजन विजय से मुनि, और अगरचंद नाहटा से अगर, और हजारी प्रसाद से 1000 और सुनीति से सुनी। तो हम इस तरह से ये अगर हमें ट्रिक याद हो जाती है तो इनके लेखकों के नाम पहचानने में हमें बहुत ही आसानी होगी। अब बात करते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों की। पृथ्वीराज रासो जिन विद्वानों ने इन्हें अप्रामाणिक माना है, तो अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के नाम जान लेते हैं। पहले नंबर पर है श्यामलदान, और सेकंड नंबर पर है आपके कवि राजा मुरारीदान, फिर है मुंशी देवी प्रसाद, फिर है रामचंद्र शुक्ल, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मोतीलाल मैनारिया और डॉक्टर बूलर। तो इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं कि इनकी क्या ट्रिक है, जिससे कि आपको आसानी से ये लेखकों के नाम याद हो सकें, इन विद्वानों के नाम याद हो सके। तो राजा रामचंद्र, राजा कवि राजा मुरारीदान से हमने इसमें राजा ले लिया है शब्द। रामचंद्र शुक्ल से रामचंद्र ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक बनाने में लय में लेना होगा। राजा रामचंद्र ने देवी मुंशी देवी प्रसाद से देवी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा से गौरी शंकर नाम लिया गया है। देवी गौरी शंकर के सामने श्यामलदान से श्यामल, और मोतीलाल मैनारिया से मोती, और डॉक्टर बूलर से बूलर। तो यहाँ पर नाम आ गए सब। राजा रामचंद्र ने देवी गौरी शंकर के सामने श्यामल मोती बूलर के अप्रामाणिक फूल चढ़ाए। इसे 1-2 बार दोहराएंगे, आसानी से याद हो जाएगी, और दिन में 2 या 3 बार अपने ट्रिकों को अपने मन में दोहराते रहे। राजा रामचंद्र ने देवी गौरी शंकर के सामने श्यामल मोती बूलर के अप्रामाणिक फूल चढ़ाए। तो इसमें हमने अप्रामाणिक में अप्रामाणिक भी लिख दिया है, जिससे पता चल जाएगा ये सब विद्वान कौन से हैं, अप्रामाणिक वाले। ऐसे ही हमने अर्ध प्रमाणिक में आधे प्रमाण ले लिया था शब्द, और प्रमाणिक में हमने कुछ भी नहीं लिया था। इससे हमें वो याद रहेंगे कि जिसमें हमने कोई भी ट्रिक में प्रमाण नहीं लिया है तो वो प्रमाणिक हैं। ऐसे ये आधे प्रमाण की कथा मुनि ने अगरबत्ती जला 1000 बार सुनी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। पृथ्वीराज रासो के विद्वान जिन्होंने इसके लिए इस महाकाव्य को प्रमाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रमाणिक माना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।